हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? क्या आप सब बिल्कुल बढ़िया हैं? तो देखिए, आज हम 5 अक्टूबर की करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और आज के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? सीटी करंट अफेयर। और साथ ही साथ में आप जानते ही हो कि जो संडे आता है, संडे, तो संडे में टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट होता है वीक की करंट अफेयर का। तो आप उस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही साथ में जो क्वेश्चन है आप उनको रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए फिर हम आज का पहला अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इस साल महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई गई है। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 1869 को। तो इनकी जो है इस साल 152वीं जयंती मनाई गई है। और इसके बारे में हम कुछ अन्य बातें भी जान लेते हैं। देखिए, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती तो मनाई ही जाती है, साथ ही साथ में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और साथ ही साथ में 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री, तो उनकी भी जयंती 2 अक्टूबर को भी मनाई जाती है। ठीक है, तो आप इनको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम, तो उसने क्या करा है कि उसने पहली बार इस तरह की जो पिंक बॉल होती है, पिंक बॉल यानी जो गुलाबी बॉल है, तो पिंक बॉल से वो पहली बार मैच खेली हैं। और ये जो भारत की महिला क्रिकेट टीम है, इसका मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ में हाल ही में चल रहा है। तो अब देखिए क्या हुआ है कि ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने पिंक बॉल से शतक लगाया है। तो क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है जिन्होंने पिंक बॉल से शतक लगाया है? तो उनका नाम क्या है? स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने पिंक बॉल से शतक लगाया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? चिन्नौर चावल, देखिए जो चिन्नौर है यह मध्य प्रदेश में स्थित एक स्थान है और जो चिन्नौर में जो चावल उगाए जाते हैं तो वहाँ के चावल को जीआई टैग दिया गया है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये जो जगह है वो कहाँ पर स्थित है? यह जगह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है ना, इसमें कुछ खास महक होती है और साथ ही साथ में जो इसका स्वाद होता है वो भी कुछ खास होता है। चलिए हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये है मध्य प्रदेश और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। यह 5 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कुल मिलाकर के 11 हैं, जो कि यहाँ पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हैं। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित हैं? तो वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। चलिए इनका नाम हम जान लेते हैं। पहला देखिए, पहला क्या है? माधव, दूसरा है कान्हा, तीसरा है पन्ना, चौथा है सतपुड़ा, पांचवा है बांधवगढ़, छठा है पेंच, सातवां है संजय, आठवां है वन विहार और नौवां है ओंकारेश्वर और 10वां है फोसिल जीवाश्म और 11वां है डायनासोर जीवाश्म। यानी यहाँ पर जो है डायनासोर के जीवाश्म यानी जो हड्डियाँ होती हैं वो भी पाई जाती हैं। साथ ही साथ में फोसिल जीवाश्म यानी यहाँ पर फोसिल पाए जाते हैं, यानी हड्डियाँ पाई जाती हैं किसी दूसरे जानवर की भी। तो इस तरह से आप इनको याद कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक पोर्टल है, पोर्टल यानी एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है? सेक्रेड। तो ये जो सेक्रेड वेबसाइट है यह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसको सामाजिक न्याय मंत्रालय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें आप ये बताइए कि जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है और जो अधिकारिता मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। तो इनके द्वारा जो है, इनके द्वारा सेक्रेड पोर्टल लॉन्च किया गया है
और ये जो सेक्रेट पोर्टल है ये किसके लिए है, यह वृद्ध लोगों के लिए है, जो सीनियर सिटीजन है यह उन लोगों के लिए है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो यहाँ पर देखिए सीनियर एबल सिटीजन्स री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। डिग्निटी यानी डिग्निटी का मतलब होता है गर्व या सम्मान। तो यहाँ पर जो सीनियर लोग हैं और जो सक्षम हैं, सीनियर यानी कि जिनकी आयु थोड़ी ज़्यादा है, और जो एबल है यानी जो सक्षम है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर अपने लिए कार्य ढूंढ सकते हैं। फॉर सीनियर सिटीजन्स यानी जो सीनियर लोग हैं, सीनियर का मतलब देखिए यहाँ पर 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग के लिए होता है, तो 60 या 50 इस तरह से जो भी वृद्ध लोग हैं वो इस वाली वेबसाइट पर आ सकते हैं। साथ ही साथ में वो अपने लिए काम ढूंढ सकते हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्रेट है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। फुल फॉर्म क्या है इसकी, सीनियर एबल सिटीजन्स री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अक्टूबर 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो इनकी 118वीं जयंती मनाई गई है। जो महात्मा गांधी हैं उनकी 152वीं जयंती मनाई गई है, और लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती मनाई गई है। देखिए ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, और पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये लगभग 18 महीने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अब हम इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल यानी ASDC या ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं विनोद अग्रवाल। तो ये क्वेश्चन केवल आपको याद करना है, 1 लाइनर क्वेश्चन है ये। 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है, 38वीं प्रगति बैठक। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये जो इसका संस्करण है एडिशन, ये आपको याद करना पड़ेगा 38वां, और ये जो प्रगति बैठक है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए जो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मार्च 2015 में इनके द्वारा प्रगति योजना लॉन्च की गई थी, प्रगति योजना। और देखिए इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि जो परियोजनाएं होती हैं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा शुरू कर दी जाती हैं, लेकिन उनमें काफ़ी मात्रा में घोटाला होता है। जैसे जो केंद्र सरकार है उन्हीं पर आरोप लगाया गया है कि जो राफेल विमान फ्रांस से खरीदे गए हैं तो उनमें कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है। तो इस तरह की जो परियोजनाएं केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती हैं तो उनकी क्या की जानी चाहिए, उनकी समीक्षा या जाँच की जानी चाहिए, समीक्षा या जाँच। तो ये जो प्रगति योजना है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य होता है कि जो योजनाएं होती हैं उनकी जांच की जाए। तो इस तरह से जो 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बैठक हुई है इसमें कुल मिलाकर के 8 परियोजनाओं की समीक्षा यानी जाँच की गई है। साथ ही साथ में ये जो प्रगति है PRAGATI, आप इसकी फुल फॉर्म याद कर सकते हो। देखिए प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं HCL टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज। ये कौन है, ये HCL के फाउंडर हैं। साथ ही साथ में ये HCL के अध्यक्ष भी हैं, और इनका नाम क्या है, शिवा नादर। तो इनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ में जो अवार्ड है यह 2 व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका नाम है मल्लिका, यहाँ पर देख लेते हैं इनका नाम क्या है, मल्लिका श्रीवासन। तो एक तो है शिव नादर जो कि HCL के फाउंडर और अध्यक्ष हैं, शिव नादर HCL के फाउंडर और अध्यक्ष हैं। और दूसरे कौन है, दूसरी हैं मल्लिका श्रीनिवासन जो टैफे की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। तो इन दोनों को 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है ना, ये जो अवार्ड है इनको US इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफ़ी प्रचलित व्यक्ति हैं और इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कार्य किया है। आप इनको पढ़ोगे तो आप जान ही जाओगे। देखिए किस तरह से मैनी पैक्वियो किस खेल से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में संन्यास
लेने की घोषणा की है। तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। और देखिए इनके बारे में खास बात क्या है। पहली बात तो ये फिलीपींस के निवासी हैं, फिलीपींस, ठीक है। और उसके बाद इसमें ये जान लीजिए कि इनका जो करियर है वो 26 साल का है, 26 साल का इनका करियर है। और इन्होंने जो है 5 भार वर्गों में चैंपियनशिप जीती है। आप समझ सकते हो कि अलग अलग वर्ग में चैंपियनशिप जीतना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि जैसे 55 किलोग्राम में, 60 किलोग्राम में, 65 किलोग्राम में या 69 किलोग्राम में, इस तरह से अगर ये 5 अलग अलग कैटेगरी में खेलते हैं तो इनको अपना जो वेट है वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है। तो इन्होंने 5 अलग अलग वर्गों में जो है चैंपियनशिप जीती है। साथ ही साथ में ये 4 दशकों तक खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, ठीक है। 4 दशकों तक, 4 दशक यानी कि 40 साल, क्योंकि ये 1995 में खेलने लगे थे। तो 1995 यानी कि जो 1995 वाला दशक है, जो 1990 वाला दशक है, 1990 वाला दशक, उसके बाद 2000 वाला दशक, और उसके बाद 2010 वाला दशक, 2010, और उसके बाद 2020 वाला दशक। तो ये 4 दशकों तक खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो आप इनका नाम याद कर सकते हैं। हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आप इनका नाम याद कर लीजिए। इसमें आपको केवल इसमें इनका नाम याद करना है। इनका नाम क्या है? वीरेंद्र लाकड़ा, वीरेंद्र लाकड़ा, SV सुनील और रुपिंदर पाल सिंह, ठीक है ना। इन तीनों ने मिलकर के भारतीय हॉकी टीम से संन्यास ले लिया है। देखिए एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। तो हमें बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं वोले सोनियंका, वोले सोनियंका इस पुस्तक के लेखक हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी काफ़ी प्रचलित व्यक्ति हैं, क्योंकि ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ये कौन है? ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। और जो नोबेल पुरस्कार होता है वह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और इन्होंने जो है साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार जीता था। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो इनकी एक नई किताब आई है जिसका नाम क्या है? क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ, ठीक है। आप इनका नाम याद कर सकते हैं। विश्व कृषि पशु दिवस कब मनाया जाता है? देखिए कृषि पशु, कृषि पशु का मतलब क्या होता है? ये दोनों जो शब्द हैं एक ही हैं, कृषि पशु। तो यानी जो ऐसे पशु जो कृषि के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, इसमें हम उनको शामिल नहीं करेंगे। जैसे जो वो होते हैं, जो शेर, बिल्ली, कुत्ता, हम उनको इसमें शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पर कृषि पशु का मतलब है जैसे गाय, भैंस, बकरी जो दूध देते हैं हमें। तो ये जो विश्व कृषि पशु दिवस है यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? देखिए जो बकरी होती है या जो बकरा होता है या भैंस होती है, तो हम क्या करते हैं कि पहले तो हम भैंस को पालते हैं और पालने के बाद में फिर उनको हम मार देते हैं, ठीक है ना। तो ये गलत बात है। तो इसी की रोकथाम के लिए ही विश्व कृषि पशु दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जो जानवरों पर पीड़ा होती है और उनकी मृत्यु कर दी जाती है, तो इसी की रोकथाम के लिए ही 2 अक्टूबर को विश्व कृषि पशु दिवस मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह है यह 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भी सेम यही है कि जो वन के जानवर होते हैं, जैसे शेर, यहाँ पर यह है हिरन, और यहाँ पर जो भी ये पशु हैं, तो इनके संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इसकी हम थीम देख लेते हैं। थीम कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसकी थीम है वन और आजीविका, वन और आजीविका, लोगों और ग्रहों को बनाए रखना, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।